एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए आज गीता अध्याय 17 के श्लोकों की व्याख्या आप लोगों को सरल हिंदी में बताऊंगा। आप लोग इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद जो है ध्यान से सुनिए जो है, और जीवन मुक्ति की ओर बढ़िए। केवल सुनने मात्र से सुनता हूँ और कुछ नहीं करना है। तो एक श्री कृष्ण की बाणी है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये गीता का जिस समय उपदेश दिए हैं महाभारत के काल की समय है। युद्ध के दौरान में बीचों बीच रथ ले जाकर अर्जुन रोकवा दिए हैं, युद्ध करने से इनकार कर रहे हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को जो है गीता का उपदेश दिए हैं। तो आइए अध्याय 17 का पहला श्लोक है। श्रोताओं जो है, अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप ये बताइए, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो श्रोताओं, भगवान यहाँ पर कहने लगे कि देवधारी जीवों द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार जो है श्रद्धा श्रोताओं 3 प्रकार की हो सकती है, ऐसा बताए हैं भगवान से कि कहीं या तो सतोगुणी हो सकता है, या रजोगुणी या तमोगुणी। फिर कहने लगे अब इसके बारे में जो है मुझसे सुनो अर्जुन। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? जैसे सतोगुणी है, भगवान कृष्ण कहने लगे सतोगुणी जो व्यक्ति है वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो रजोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं? यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं। लेकिन श्रोताओं जो तमोगुणी होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? अरे वो तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये प्रमाण है श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण की बाणी है। ये गीता अध्याय 17 का श्लोक है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरच्छासी राजसा प्रेतान भूत गणांस्यान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो अभी मैंने इसकी हिंदी बता दी। तो ये प्रमाण होता हो। फिर जो है कहने लगे भगवान कृष्ण, जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक श्रोताओं बताने लगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात श्रोताओं यज्ञ में, तपस्या में, दान में, इन सब के लिए भी सत्य है। अब कहने लगे भगवान से कि अर्जुन से कि अर्जुन, अब इनके भेदों के विषय में मुझसे जानो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। सात्विक भोजन होता हूँ ऐसा भोजन रसमय, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। लेकिन श्रोताओं अत्यधिक तीक्ष्ण, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अप्रिय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। फिर श्रोताओं कहने लगे यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत से जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो।
और जो यज्ञ शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो श्रोताओं, समय का अभाव है, समय को देखते हुए कथा यहीं पर विराम की जाती है। अगला श्लोक के हिंदी अनुवाद में आप लोगों को जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।